अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जियो मलिक। दोस्तों, आज मैं एक सर्दी के घर आया हूँ इलेक्ट्रिक 15 गैलन जो गीज़र है नेस गैस का, वो लगाने के लिए। और इंशाल्लाह आज आपको बताएंगे उसमें किस तरह फिटिंग होती है, क्या क्या सामान लगता है और क्या आपको सेफ्टी करनी पड़ती है। ठीक है, अक्सर प्लम्बर जो है उनको टेक्निकल बातों का नहीं पता होता। तो आज इंशाल्लाह सारी टेक्निकल बातें जो इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर होनी चाहिए होती हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और वो आप इंशाल्लाह इस वीडियो से इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। तो अभी इंशाल्लाह मैंने गीजर खोल लिया है और पॉइंट भी मैंने तैयार कर लिए हैं। ये मैंने खुद तैयार किए हैं। ठीक है दोस्तों, पहले ये बिल्कुल ना पीपीआर का पाइप यहाँ पे लगा हुआ था, तो टी काक भी लगा लिए, ये पीछे सॉकेट भी लगाई है। और ये 15 गैलन का जो इलेक्ट्रिक इस गीजर है, इसके अंदर से सामान क्या निकलता है जो कंपनी साथ देती है वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों, एक तो ब्रैकेट होगी गीजर की, दूसरा नो रिटर्न वाल, ये ठंडी लाइन पे मैंने लगा दिया है। ठीक है, और तीसरा जो है इसके अंदर गारंटी कार्ड होता है। ठीक है, ये तीन चीजें ही होती हैं इसके साथ। अब बाजार से मैं लेके आया हूँ 2 रावल बोर्ड लेके आया हूँ, और ये सॉकेट लेके आया हूँ, टी काक लेके आया हूँ, और कनेक्शन पाइप लेके आया हूँ। ये चीजें ये सारी बाजार से लेके आया हूँ। ठीक है, और गीजर के साथ क्या होता है वो तीन चीजें ही होती है जो मैंने आपको बताई। तो अभी इंशाल्लाह हमने टी काक लगा लिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन पाइप इस जगह पे लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। दोस्तों, हमने कनेक्शन पाइप लगा दिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले गीजर की जो ब्रैकेट है वो लगानी है। ये पॉइंट बनाने का, पाइप लगाने का मकसद ये है कि आप अगर पहले हैंग कर देते हैं गीजर, तो ये हो सकता है कि आपके कनेक्शन पाइप छोटे हो जाए या बिल्कुल आपने नीचे लगा दिया हो। ठीक है, तो हम पाइप लगाने का इनका मकसद ये होता है कि आप पहले ये बना लेंगे, और जब आप कमैश करके गीजर को फिट करेंगे तो आपके पाइप ना छोटे होंगे, ना बहुत ज्यादा ऊपर लगेगा, ना बहुत ज्यादा नीचे होगा। ठीक है, इस पाइप लगाने का मकसद ये, पॉइंट बनाने का मकसद ये है सबसे पहले। ठीक है, एंड में आपने जब ये पॉइंट बन जाए तब आपने गीजर की प्रॉपर दीवार के ऊपर फिटिंग करनी है। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाते हैं। दोस्तों, इस जगह पे हमने ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, ये अब इन पाइपों लगाने का मकसद ये है कि अब हमारी इजीली ब्रैकेट लग जाएगी और हमारा जो पाइप है वो छोटे नहीं होंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाते हैं निशान लगा के। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने रबल बोल्ट पहले ब्रैकेट के अंदर लगा लेने हैं। ठीक है, अगर आप पहले दीवार के अंदर रबल बोल्ट ठोकते हैं तो उससे ये होगा कि आपका जो सुराख है ब्रैकेट का वो टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरह आप लगा के ठोकेंगे तो इंशाल्लाह टेढ़ा भी नहीं होगा और प्रॉपर जो ब्रैकेट आपकी हैंग हो जाएगी। गीजर दोस्तों हमारा हैंग हो चुका है। अब हम इसका क्या करना है, सबसे पहले टैंकी इसकी फुल करनी है। ठीक है, कुछ प्लम्बर ये होते हैं कि उनको पता नहीं होता, दोनों लाइनें नीचे वाली लगा देते हैं और गीजर ऑन कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट जो रॉड लगा हुआ है वो आपका जल जाता है। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या करना है, सबसे पहले टैंकी फुल करनी, ठंडी लाइन लगानी है। तो मैं अभी लगाता हूँ। और दोस्तों, ये जो नो रिटर्न वाल लगा है ये सेफ्टी वाल नहीं है। कुछ प्लम्बर ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है बेचारों को ना, तो ये नो रिटर्न वाल है, सेफ्टी वाल नहीं है। नो रिटर्न वाल का मकसद ये होता है कि जब टैंकी के अंदर किसी चीज के अंदर पानी इंटर हो जाए तो उधर से वापस निकले नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर जब वो पानी टैंकी के अंदर इंटर हो जाएगा, इसका लगाने का मकसद ये है कि पानी उससे निकलेगा नहीं, चाहे कोई भी आप टूटी खोल लें, जब तक इस नो रिटर्न वाल को आप खोलेंगे नहीं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक गीजर के साथ सिर्फ नो रिटर्न वाल लगता है, सेफ्टी वाल इसके साथ नहीं होता। सेफ्टी वाल उसके साथ लगता है जो बड़ा टावर वाला गैस वाला गीजर होता है ना, उसके साथ सेफ्टी वाल लगता है। दोस्तों, हमारी जो ठंडी लाइन लग चुकी है। अब इंशाल्लाह इसमें जो है पानी हम खोलते हैं ठंडी लाइन से और टैंकी को फुल करते हैं। ठीक है, अभी ऊपर वाल हमने टैंकी का बंद किया हुआ है, वो पहले खोल के आते हैं तब जाके। दोस्तों, मैंने ऊपर टैंकी का वाल खोल दिया है। अभी इंशाल्लाह पानी गीजर में जा रहा है, टैंकी फुल हो रही है और गर्म साइड से जो एयर है टैंकी के अंदर वो निकल रही है। मैं इंशाल्लाह आपको आवाज भी सुनाता हूँ।
दोस्तों आपने चेक किया होगा कि आवाज आपको सुनाई दी हवा की, ठीक है। अब इंशाल्लाह टंकी फुल हो रही है, हम इतनी देर इसमें 3 पिन जो शू है वो लगा लेते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शू भी लग गया है और बस जब टंकी फुल होती है तो फिर इंशाल्लाह इसको ऑन करते हैं। दोस्तों हमारी टंकी फुल हो चुकी है, आप पानी चेक कर रहे हैं कि गीजर के अंदर से निकल रहा है, ठीक है। अब इसको बंद कर देंगे यहाँ से और गर्म लाइन लगाएंगे पहले। दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है फिटिंग हमारी, ठीक है। पानी मैंने दोनों साइडों का खोल दिया है, गर्म भी और ठंडा भी, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसको जो है ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तार लगा दिए दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर की लाइट ऑन हो चुकी है। अब थर्मोस्टेट यहाँ से ऑन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये जो ग्रीन लाइट है ये भी ऑन हो चुकी है और थर्मोस्टेट को ऑन कर देंगे फुल पे। ये ग्रीन लाइट का मकसद ये होता है कि जब जिस टेम्परेचर पे आप थर्मोस्टेट को रखेंगे उस टेम्परेचर पे जब पानी अंदर से गर्म होगा तो ये जो ग्रीन लाइट है ये बंद हो जाएगी। ये ऑटो की लाइट है, ये आपको ये बताती रहेगी कि इसके अंदर अब अगर ये ऑफ है तो ये आपको बताएगी कि अंदर पानी गर्म है, ठीक है दोस्तों। ये इस वजह से होती है।